पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। माँ नर्मदा की इस पावन उद्गम स्नान अमरकंटक में विराजमान सभी संत महात्माओं, सभी दिव्य विभूतियों को और मंच पे आसीन कुलपति महोदय और वरिष्ठ आचार्यगण, सभी सामने विद्यमान सभी शोधकर्तागण, विद्यार्थीगण, आप लोगों की इच्छा हुई है कि मैं इसमें भाग लूं। आपके इस वार्षिक महोत्सव में मां प्रणाम नर्मदा युवा संघ की वार्षिक जन्मोत्सव में, और मेरे लिए पहला मौका है और मैं बेलूर मठ से अभी 6 महीना पहले आया हूँ। रामकृष्ण मठ और मिशन का जो मुख्य शाखा केंद्र, जो मुख्य केंद्र है बेलूर मठ, वहाँ से मैं 6 महीना पहले यहाँ आया और हमको नर्मदा की जो परिचय है या अमरकंटक का जो परिचय है वो बहुत पहले से है और वही परिचय हमको यहाँ खींच लाया। तो आध्यात्मिकता माँ नर्मदा के इस क्षेत्र अमरकंटक की आध्यात्मिकता कहिए या यहाँ पे विद्यमान व्यक्तियों के अंदर जो आध्यात्मिकता कहिए या पूरी मानवता के भीतर जो आध्यात्मिकता है, उसका उत्स इन नदियों से होता है। इस महानदियों से, ये वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका बार बार उल्लेख आता है। सब नदियों की कथा आती है। ये पावन नदियाँ हमेशा किसी पूजा, किसी भी अनुष्ठान में इनका उपयोग किया जाता है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूजा के जल को पवित्र करने के लिए इन नदियों का जल में आ जाता है। तो जो पवित्रता प्रदान करे वही हमको आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। हम पहले से आध्यात्मिक हैं, पहले से दिव्य हैं, लेकिन कोई ऐसा घटक होता है जो हमें उसे जागृत करने के लिए सहायक है। तो इसमें इन गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा इत्यादि नदियों की बहुत बड़ी है। जिस प्रकार हम गंगा की पूजा करते हैं, गंगोत्री हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है, उसी प्रकार से हम अन्य नदियों का, नर्मदा यहाँ उस स्थान है। यहाँ से प्रवाहमान, यहाँ से उद्गम होकर के निकलती हैं, सागर में जाके मिलती हैं। इन 7 नदियों में केवल माँ नर्मदा का परिक्रमा का विधान किया गया और नदियों का परिक्रमा नहीं होता, स्नान होता है, लेकिन माँ नर्मदा का परिक्रमा किया गया। ये कैसे ये परंपरा आया परिक्रमा करने का? हमको एक कथा याद आती है। शिव पार्वती बैठे हुए हैं और वहीं पे गणेश और कार्तिकेय में एक प्रतियोगिता शुरू जाती है कि जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगा करके आएगा प्रथम,
वह श्रेष्ठ सौंदर्य है। वह तो यह विचार सुन करके कार्तिकेय तुरंत चले पूरा परिक्रमा लगा के आए। उसके पहले गणेश भगवान के अंदर ये बुद्धि उनको उनकी माँ ने बताया था कि समस्त ब्रह्मांड, समस्त दिव्यता माता पिता में विद्यमान होता है। तो तुम उनका माता पिता का अगर परिक्रमा कर लेते हो तो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करना हो जाता है। तो अभी जब तक कार्तिकेय परिक्रमा करके आ रहे हैं, लगा के आ रहे हैं, तब तक पहले से ही गणेश भगवान अपने माता पिता का परिक्रमा करके वहाँ बैठे हैं। वो श्रेष्ठ बन चुके, उनको श्रेष्ठता की उपाधि मिल चुकी। जब कार्तिकेय आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। फिर वो यह तर्क सुन करके वह चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा समावेश है। यही अध्यात्म में क्या, आत्मा के निकट अधि जो उपसर्ग है वह निकटता का सूचक है। अध्यात्म आत्मा के निकट, जो आत्मा के निकट जितना ही निकट में है उतना ही आध्यात्मिक, उतना ही धार्मिक, उतना ही भावना प्रवण है, उतना ही श्रेष्ठ है। तो हम जब नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, ये समस्त तीर्थों का परिक्रमा होता है। समस्त तीर्थों का फल, समस्त नदियों के जल का अवगाहन, स्नान का फल, समस्त नदियों में स्नान का फल, ये सब एक साथ हो जाता है। केवल एक नदी को, एक नर्मदा माँ को अपना आध्यात्मिक केंद्र मानने से जो सच्चाई है। तो न जाने कितने समय बहुत लग जाएगा। हमारे पास इतने उदाहरण हैं परिक्रमा करने वालों के, विचित्र विचित्र विभिन्न अनुभूतियां होती हैं। एक अनुभूति, एक वृद्धा माता जी जो अंधी हैं बिल्कुल, उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी। तो लोगों ने बोला कि आप देख नहीं सकते, कैसे परिक्रमा करेंगे? भाई ये हम नहीं जानते, हमारे अंदर परिक्रमा करने की इच्छा उत्पन्न हुई है और माँ को हम इसके माध्यम से हम पूजना चाहते हैं। तो शुरू किया, तो पता चला कितना संघर्ष करते हुए पहुँची है और कुछ दूर के बाद उनको वास्तव में दृष्टि मिल गई देखने की, जो कि मेडिकल साइंस से संभव नहीं, कोई भी ऑपरेशन करे नहीं होगा। ये दिखता आई ऐसे कई आश्चर्यजनक जिसे विश्वास नहीं किया सकता, वैसे घटनाएं हुई। जो बोलते नहीं, जो अनुभवी होते वो बोलते ही नहीं। तो हमारा जो आशय है कि इन नदियों की जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है उसको ध्यान रखने से हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं और हमारे जीवन से प्रेरणा पा करके और 100 लोग लाभान्वित होते हैं। तो हमें केवल इतना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सचेतन मन से, अनकॉन्शियसली नहीं। लोग अनकॉन्शियसली अवचेतन मन से जो है कार्य करते रहते हैं, ध्यान नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम पूर्ण चेतना से युक्त होकर चेतन मन के द्वारा कार्य करें, हम ऑटोमेटिक स्वतः ही आध्यात्मिक हो जाए। और यही नहीं, आप कोई भी कार्य अपना करें। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रिंग ऑल द एक्टिविटी ऑन कॉन्शियस प्लेन ऑफ माइंड एंड यू विल हैव सक्सेस। हम बहुत ऐसे कार्य अनकॉन्शियसली करते हैं जिसमें हमारा मन का निवेश नहीं रहता है। तो हम इन
नदियों से, इन तीर्थ स्थानों से, यहाँ पे रहने वाले तीर्थयात्रियों से यही सीखते कि वो हमें बार बार सिखा रहे हैं कि कोई भी काम पूर्ण निष्ठा से, पूरे मनोयोग से हम करें, सक्सेस अपने आप आए। करके निज कर्तव्य रहो संतोषी, फिर सफल हो या विफल न होगे दोषी। डू गुड एंड बी, स्वामी विवेकानंद कथन, 4 शब्दों में, 2 अक्षर के 4 शब्द हैं। डू गुड एंड बी गुड, इससे वाला कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा करो, अच्छा हो। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest that divinity within and without. Do it by work, by devotion, by psychic control, or by philosophy. Do and be free. आप चाहे इसको कर्मयोग के माध्यम से कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति दिव्य है, पहले से ही दिव्य है। वो दिव्यता लेके आया है इस पृथ्वी पे, जो भी आया है, जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, वो दिव्य है। वो दिव्यता को अपने अंदर धारण किए हुए है। उसी दिव्यता को हमें बाहर और अंदर प्रकाशित करना हमारा ध्येय बन जाता है, हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, हमारी कार्यशैली बन जाती है। स्वामी जी एक चीज और बोलते हैं एजुकेशन के संबंध में। एजुकेशन इज नथिंग बट द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन हमको सहायता करता है, हमारे अंदर पहले से विद्वान पूर्णता को बाहर निकालने में, व्यक्त करने में एजुकेशन हमें सहायता है। वह व्यक्ति उतना ही शिक्षित है वो जितना समाज के साथ एकजुट हो सकता है, समाज के क्रियाकलापों के साथ अपने आप को संलग्न रखता है, कुशल रहता है, वो उतना ही शिक्षित है। तो हम इन सब महापुरुषों के विचारों से अवगत होकर के हम आशा करते हैं कि हम आने वाले इस वर्ष में प्रत्येक दिन हमारे लिए ये विचार सहायक होंगे, प्रेरणादायक होंगे और हमको अपने जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होंगे। और मैं माँ नर्मदा के चरणों में, महादेव, अमरकंटेश्वर महादेव के चरणों में और समस्त दिव्य विभूतियों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के हृदय में आध्यात्मिकता का विकास हो, परम चेतना का जागरण हो और आप सभी अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। बोलो नर्मदा माई की जय। बोलो अमरकंठेश्वर महादेव की जय।